हेलो डियर फ्रेंड्स दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 इंग्लिश का जो है प्रोज सेक्शन का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, यानी कि भगवान को पत्र। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन के सामने हमने सन भी लिखा हुआ है। देखिए जैसे ये 2009, 10, 11, 14, 15, 17, 19। ठीक है, तो ये किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही सेट में तो पेपर बनता नहीं है। पेपर जो है 7 सेट में बनता है, तो 7 सेट में किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हु वाज लेंचो। ठीक है, हु वाज लेंचो यानी कि लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। वाई डिड ही राइट, उसने क्यों लिखा। ठीक है, क्यों लिखा अ लेटर, पत्र। ठीक है, उसने पत्र क्यों लिखा, किसको, टू गॉड यानी कि गॉड को। ठीक है, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। और आगे क्या है, हु रिसीव द लेटर, और पत्र को किसने प्राप्त किया। ठीक है, जब लेंचो ने पत्र को भगवान को लिखा पत्र, तो उस लेटर को यानी कि उस पत्र को कौन प्राप्त किया। एंड, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। ठीक है, देखिए इसका सिंपल सी बात पूछना है कि जो है लेंचो कौन था और उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, और पत्र को कौन किसने प्राप्त किया। जब उसने भगवान को पत्र लिखा तो पत्र को किसने प्राप्त किया और उसने क्या किया। ठीक है, और देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ सकता है। देखिए और करके हमने लिखा हुआ है, किस तरीके से पूछता है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस यानी कि कौन सी परिस्थितियाँ थी जो उसे फोर्स कर रही थी, बल दे रही थी, फोर्स लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, वह कौन सी परिस्थितियाँ थी जो भगवान से मदद मांगने में उसको फोर्स कर रही थी, मदद मांगने के लिए फोर्स कर रही थी। यह जो है 2009, 11, 14 और 17 में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, लेंचो कौन था, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। फार्मर यानी कि किसान, और हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रम वाला। ठीक है, लेंचो कठिन परिश्रम वाला किसान था, विद अ लार्ज फैमिली, जिसका एक बड़ा परिवार भी था। ठीक है, वंस द मच नीडेड, एक बार उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, एंड प्लीजेंट रेंस, वर्षा की। ठीक है, उसके फसल जो है सूख रहे थे, तो एक बार उसे वर्षा की बहुत ज़रूरत थी। वाज फॉलोड बाई वेरी लार्ज हेल स्टोन। ठीक है, और वह जब वह वर्षा हुई तो फॉलोड बाय द वेरी लार्ज हेल स्टोन, वह अपने साथ क्या लाई, बड़े बड़े ओले भी लाई। वर्षा जो है, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले भी पड़े। हेल स्टोन ये माने ओले। ठीक है, इसका देखिए जो भी इंग्लिश आपको नहीं आता है, मैं मीनिंग बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये आपके चैप्टर में भी मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश लिखे रहेंगे, इसका हिंदी मीनिंग, तो आपको पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आगे लिखा है एंड द कॉर्न स्टैंडिंग इन द लेंचोज फील्ड, और लेंचो के फील्ड में यानी कि फील्ड यानी कि खेत। ठीक है, लेंचो के खेत में कॉर्न स्टैंडिंग मतलब कि जो खड़ी फसल थी। ठीक है, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना या खड़ी, जो खड़ी फसल थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वह जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, जब हेल स्टोन पड़ा यानी कि जब ओले पड़े, तो वह जो उसके खेत में जो स्टैंडिंग के पोजीशन में जो फसल थी यानी कि जो खड़ी फसल थी, वह टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब कि वह जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो। ठीक है, जो गरीब लेंचो के लिए कुछ नहीं बचा। नथिंग वाज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बचा, कुछ नहीं बचा। नथिंग मतलब कि कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं बचा किसके लिए, फॉर द पुअर लेंचो, गरीब लेंचो के लिए कुछ नहीं बचा। एंड हिज फैमिली, और उसके फैमिली के लिए भी यानी कि उसके परिवार के लिए भी कुछ नहीं बचा। सो मीन्स इसलिए। ठीक है, सो इसलिए
ही रोट अ लेटर टू गॉड। ये देखिए राइट का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। राइट मीन्स लिखना होता है, रोट मीन्स लिखा। सो इसलिए वह लिखा क्या, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र, किसको, गॉड को, ठीक है। इसलिए उसने जो है भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम, ठीक है, आस्किंग हिम, उनसे पूछा कि क्या पूछा, फॉर 100 यानी कि 100 पैसे, पीसोज यानी कि पैसे, ठीक है, PESOS है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आस्किंग हिम, उसने पूछा फॉर 100 पीसोज यानी कि 100 रुपये के लिए जो है, 100 पैसे के लिए पूछा। इन ऑर्डर टू शो हिम फील्ड अगेन एन लाइव, ठीक है, अपने फसल को ठीक फिर से जो है बोने के लिए, ठीक है। उसने जो है भगवान से 100 रुपये की मदद के लिए पूछा या मदद मांगा। अनटिल द न्यू क्रॉप्स केम, जब तक कि उसका नया फसल जो है नहीं आ जाता, ठीक है, उस तब तक के लिए उसने जो है भगवान से 100 रुपये मांगे। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई अ पोस्टमैन, जो है लेटर को किसने रिसीव किया यानी कि प्राप्त किया, रिसीव्ड बाई अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के द्वारा, ठीक है। पोस्टमैन होता है ना चिट्ठी बांटने वाले, उसके द्वारा जो है लेटर रिसीव किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, और पोस्ट मास्टर ने भी पढ़ा, क्या, किसे, रीड इट यानी उसे, यानी कि पत्र को पढ़ा। एंड वाज मूव्ड, और जो है वह तैयार हो गया, किसके लिए, ही कलेक्ट 70 पीसोज, ठीक है, उसने जो है 70 रुपये इकट्ठा किए, या 70 रुपये जो है इकट्ठा किए। एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसने जो है लेंचो को वह 70 रुपये जो है भेज दिए, ठीक है। और जब उसने भेज दिया तो वह जो है फिर लेंचो ने उसे जो है रिसीव किया, उस पैसे को जो है प्राप्त किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ठीक है, जो है लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। और ये देखिए किस सन में पूछा गया, 2011, 15, 17 फिर 18 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को ये जो है आंसर इसका कुछ ज़्यादा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ ज़्यादा लिखा गया है, इतना लंबा याद नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए इतना लंबा हमने समझने के लिए लिखा है। आप चाहे तो इसको अपने तरीके से देखिए, आप स्टोरी को समझ जाए और उसको जो है अपने भाषा में लिखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो आपको बताया जा रहा है वो एकदम रट लीजिए, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ को, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि आप रटिए, ठीक है। रटिए मत, आप समझिए। आप समझे रहेंगे तो इसको अपने भाषा में आप बदल कर लिखिए, है ना। जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम यही रट कर जाइए और यही जो है एग्जाम में छाप दीजिए। लेकिन आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे, चैप्टर को समझे रहेंगे, तो आप जो है उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी और लेटर टू गॉड, ठीक है। लेंचो जो है एक मुख्य पात्र था, एक मुख्य पात्र था किसका, अ लेटर टू गॉड, कौन से स्टोरी का, अ लेटर टू गॉड चैप्टर का, यानी कि उस कहानी का, ठीक है। पहला देखिए उसका कैरेक्टर क्या है, अ पुअर मैन, ठीक है, एक गरीब आदमी के रूप में उसका कैरेक्टर क्या है वो हम देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, लेंचो इज अ पुअर फार्मर, ठीक है। लेंचो इज अ पुअर फार्मर यानी कि लेंचो एक गरीब किसान है, ठीक है। बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, 1 ईयर एक साल, हिज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टोन्स, ठीक है। हिज क्रॉप यानी कि उसका फसल, क्रॉप मीन्स फसल, उसका फसल कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट हो गया, ठीक है। बाई हेल स्टोन्स, किसके द्वारा, जो है ओले के द्वारा। जब ओला पड़ा तो उसके जो है फसल जो थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे, यानी कि पूरी तरह से जो है नष्ट हो गए थे। नो बॉडी हेल्प्ड हिम, ठीक है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। ही वाज हेल्पलेस, वह जो है असहाय हो गया था, सहायताहीन हो गया था, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। एंड सैड, और जो है दुखी भी था, सैड मीन्स दुखी होना, ठीक है।
और अगला कैरेक्टर क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर कि फर्म फेथ इन गॉड। ठीक है, मतलब कि भगवान में आस्था रखने वाला। ठीक है, उससे भगवान में जो है आस्था था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। मतलब कि लेंचो को भगवान में जो है पूरा भरोसा था, है ना। ही बिलीव दैट, उससे विश्वास था कि गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी, भगवान जो है वुड हेल्प हिम, उसकी सहायता करेंगे, इन माइजरी, किसमें, संकट में। ठीक है, संकट की घड़ी में भगवान जो है उसकी सहायता जरूर करेंगे, उससे यह विश्वास था। माइजरी मीन्स संकट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, वह जो है उसे मरने, डाई मीन्स मरने नहीं देंगे, इन हंगर, भूखे में। ठीक है, भगवान जो है उसे भूखा मरने नहीं देंगे, उससे यह विश्वास था। और अगला कैरेक्टर क्या लिखेंगे, सिंपल एंड इनोसेंट। मतलब कि सिंपल यानी कि साधारण और इनोसेंट यानी कि निर्दोष, साधारण और निर्दोष के रूप में जो है उसके क्या कैरेक्टर है वो लिखेंगे। लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो जो है बहुत साधारण और जो है निर्दोष व्यक्ति था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, ही उसने लिखा, रोट मीन्स लिखा, राइट का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, रोट मीन्स लिखा, और लेटर टू गॉड, एक लेटर किसको, गॉड को, एंड और रिक्वेस्टेड, और जो है रिक्वेस्ट किया यानी कि जो है प्रार्थना किया, टू सेंड हिम, उसे भेजने के लिए, किसको, जो है लेंचो को भेजने के लिए, कितना, 100 पीसो यानी कि 100 पैसे भेजने के लिए उसने जो है रिक्वेस्ट किया। ही डिड नॉट नो दैट इट वाज इम्पॉसिबल, वह नहीं जानता था कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह जो है असंभव था। वह नहीं जानता था कि भगवान हमें जो है पैसे नहीं भेजेंगे, यह जो है असंभव था, वह नहीं जानता था। ही वाज, सॉरी यहाँ से है ना, हाँ ठीक है, ही वाज नॉट सरप्राइज्ड टू हैव एन एनविलप विद मनी, उसे जो है जब जो है मनी मिला यानी कि जब पैसा मिला, इनविलप यानी कि एक जो है आप कह सकते हैं इनविलप यानी कि एक लिफाफे में। ठीक है, इनविलप मीन्स लिफाफा, है ना, इसको लिख लीजिएगा। जो है जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं याद है उसके ज़रूर लिख लीजिएगा, उसको आपको जो है बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, उससे जब वह लिफाफे में जब उसे पैसे मिला तो उससे आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कोई अगर पत्र लिखते हैं भगवान को, अगर भगवान हमें पैसे भेज दे तो हमें तो आश्चर्य होगा ना कि अरे यार भगवान ने हमें पैसे भेज दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि भगवान है। ठीक है, लेकिन वो जो है उसे जो है आश्चर्य नहीं हुआ, वह जानता था कि वह जो है भगवान उसे मरने नहीं देंगे। ही बिलीव दैट इट वाज फ्रॉम गॉड, वह जानता था कि यह जो है भगवान से है, मतलब कि यह पैसे जो है भगवान से, यानी कि भगवान ने उन्हें जो है भेजा है यह पैसे। ठीक है, ये जो है कैरेक्टर स्केच था लेंचो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। ठीक है, उसने जो है भगवान से पैसे क्यों मांगे, यह जो है 2012 में पूछा था। और इसी क्वेश्चन के जो है थोड़ा घुमा कर देखिए 2015 में पूछा गया था। क्या है, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, उसे जो है भगवान से क्यों सहायता चाहिए थी। ठीक है, इसके बारे में जो है लिखना है ना। यह जो बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है, तो इसका जो है छोटा सा आंसर है, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान समझिएगा। द रेन, ठीक है, रेन मीन्स वर्षा। ठीक है, जो बारिश हुई थी वह वर्षा। विद लार्ज हेल स्टोन, ठीक है, द रेन विद लार्ज हिल स्टोन, मतलब कि जो वर्षा हुई थी बड़े बड़े ओले के साथ, हैड रूइंड मीन्स बर्बाद कर दिया, लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड को यानी कि खेत को, फील्ड मीन्स खेत को बर्बाद कर दिया, ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, जो उसकी जो खड़ी हुई फसल थी, जो पकी हुई फसल थी, पकी हुई फसल, राइप कॉर्न मीन्स पकी हुई फसल। ठीक है, जो उसकी पकी हुई फसल थी उसको जो है ओले ने बर्बाद कर दिया। सो इसलिए ही वाज सैड, इसलिए वह जो है दुखी था, सैड मीन्स दुखी। हीज ओनली होप वाज
उसकी जो है एक ही आशा थी, क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब कि भगवान से सहायता मांगने की एक ही उसकी आशा थी। ठीक है, सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, इसलिए वह जो है आस्क्ड यानी कि पूछा यानी कि मांगा जो है गॉड से यानी कि भगवान से, फॉर मनी पैसे के लिए जो है उसने मांगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मच मनी। ठीक है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। ठीक है, लेंचो को जो है हाउ मच यानी कि कितना मनी जो है नीड यानी कि आवश्यक था। ठीक है, उसको जो है कितने पैसे की आवश्यकता थी, एंड और हाउ मच कितना मनी कितना पैसा ही डिड ही रिसीव्ड। ठीक है, उसने जो है कितना पैसा रिसीव किया यानी कि प्राप्त किया। ठीक है, देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि जो है लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी और उसे कितना पैसा मिला, है ना। यह जो है 2012 में पूछा गया था, 15 में और 17 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए लेंचो नीडेड। ठीक है, लेंचो का आवश्यकता थी 100 पीसेज, 100 पैसे यानी कि 100 पैसे की आवश्यकता थी, टू शो हिज फील्ड, उसके जो है फील्ड को यानी कि फील्ड मतलब खेत को। ठीक है, उसके खेत को जो है फिर से खड़ा करने के लिए, हरा भरा करने के लिए और जो है फसल वसल बोने के लिए, इस सब के लिए जो है उसको जो है 100 पीसेज यानी कि 100 पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और जीने के लिए, लिव यानी जीने के लिए, अंटिल तब कब तक, जब तक कि उसका नेक्स्ट क्रॉप यानी कि अगला फसल तैयार नहीं हो जाता है। ठीक है, जब उसका जो है फसल जब जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसे जीने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए ना। जब तक कि उसका अगला फसल तैयार ना हो जाए तब तक जीने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, तो इसलिए उसने जो है भगवान से 100 पैसे मांगे थे। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, उसने जो है सिर्फ 70 पैसे ही प्राप्त किए। ठीक है, इसका ये मतलब था, है ना। और दोस्तों आज हम लोगों ने क्या देखा जो है कि कक्षा 10 इंग्लिश का जो है प्रोज सेक्शन का लेसन नंबर 2 अ लेटर टू गॉड, इसके जो है पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें कि पहले चैप्टर का द इंचेंटेड पूल का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया था उसमें, और उसको भी एकदम अच्छे से हिंदी में समझाया था, और तो उसको भी आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।